आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी सी आंवले के मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल आंवला का सीजन है तो कुछ न कुछ आंवला का बनाना तो बनता ही है। और यह मुरब्बा जो देख रहे हैं उसका कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है। और इस आंवले के मुरब्बे को आप रख कर पूरे साल आराम से खा सकते हैं। यह आंवला का जो मुरब्बा है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और कलर की बात करें तो कलर आपके सामने है। बनाने के बाद भी इसका कलर बहुत ही प्यारा बना रहता है और इसे आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रोटी या चावल दोनों के साथ। तो हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस आंवले के मुरब्बे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी आंवला लिया है। तो हाफ केजी आंवला में मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लेनी है, क्योंकि आंवला जो होता है वो हम बाजार से मंगवाते हैं और उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो धोना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने इसे पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। आप चाहे तो नमक का पानी से भी धो सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है कि मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है। कुकर में हमें सारे आंवले को डाल देनी है, क्योंकि कुकर में डालने के बाद हमें इसे पकानी है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 गिलास के लगभग पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर एक सीटी लगने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो आंवला है वो अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। यदि आप ऐसे नहीं उबालना चाहते तो आप स्टीम करके आंवले को ले सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लेने से आंवला जो है वो कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छा से आपका मुरब्बा बनकर तैयार होगा। तो जब तक आंवला हमारा पक रहा है तब तक चलिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी काजू लिया है, एक मुट्ठी किशमिश ले लिया है और एक मुट्ठी मैंने बादाम लिया है। उसके बाद एक मुट्ठी मैंने पंपकिन सीड लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखा वाला नारियल लिया है आधा। तो यहाँ पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ना, वो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप सारे ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ पर नारियल यानी गड़ी, सूखी वाली जो गड़ी होती है उसको कभी भी स्किप ना करें। आपको गड़ी ही लेनी है, कच्चा वाला नारियल नहीं लेना है। तो इस गड़ी को हमें ग्रेट कर लेनी है और थोड़ा सा आधा कट करके लेनी है। पूरे पीस को ग्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कट भी कर लेंगे और थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। काजू को बीच से हम फाड़ लेंगे और बादाम को 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो चलिए अब इतनी देर में हमारा जो कुकर है वो अभी सीटी लग चुका था और उसका एयर भी निकल चुका था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंवला भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। पानी भी बचा हुआ है, पानी को नहीं फेंकेंगे, पानी को हम थोड़ा सा काला नमक डालकर पी जाएंगे। आंवले में जो होता है वो बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, तो इसे हमें नहीं फेंकनी चाहिए। पानी को हम पी जाएंगे। यदि आपको पानी से एलर्जी है तो आप इसे बाल वगैरह जब शैम्पू करते हैं ना, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी रूप हो करे, लेकिन प्लीज आप पानी को ना फेंकें। उसके बाद सारे आंवले को मैंने एक प्लेट पे निकाल दिया है और हमें क्या करनी है, इसकी और आंवले से इसके बीज को अलग कर लेनी है। आप सोच रहे होंगे आंवले को पानी में उबाला गया है तो यह मुरब्बा नहीं टिकेगा, लेकिन एक बार आप इस तरह से मुरब्बे को बना कर देखिएगा, यह आंवले का मुरब्बा आपका पूरे साल रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। और यदि खराब हो जाएगा ना, तब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खराब हो गया, लेकिन आप कभी ये कमेंट करेंगे ही नहीं कि मेरा मुरब्बा खराब हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे आंवले से उसके बीज को अलग कर लिया है। हमने मुरब्बे एक बैच को रख दिया था, तो दूसरा बैच मैंने बनाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी का ही इस्तेमाल किया है। अब सारे आंवले को हमें अच्छी तरह से क्रश कर लेनी है। यहाँ पर आप आंवले को पीसने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आंवले को जब पीस देंगे ना तो फिर उसका टेक्सचर जो मुरब्बा वाला होता है ना वो नहीं आ पाएगा। तो आंवले को मैंने पोटैटो मैशर से मैश करना शुरू किया है। आप चाहे तो प्लेन सरफेस वाला किसी भी कटोरी या ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैशर से जब हम मैश करेंगे तो उतनी अच्छी तरह से मैश नहीं होता है, फिर भी हमें यही टेक्सचर चाहिए। और पीस देने से क्या होगा, यह बिल्कुल हलवा की तरह हो जाएगा, तो फिर उसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा और खाने में भी उतना स्वाद नहीं लगता है। तो जब भी आप इस आंवले के मुरब्बे को बनाएं तो इसी तरह से आपको क्रश करके बनानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आंवले को क्रश कर लिया है। तब आंवले को साइड में रख देते हैं और मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी कट करके यहाँ पर ले लिया है और गड़ी जो मैंने लिया था उसे मैंने ग्रेट कर लिया है और कुछ गड़ी को मैंने यहाँ पर कट करके भी लिया है। मैंने बोला था कि आधा कट करना है और आधा ग्रेट कर लेना है। तो चलिए अब हम मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई
लिया है। कढ़ाई में मैंने एक छोटी चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस मुरब्बे को आपको देसी घी के साथ ही बनाकर तैयार करनी है। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इसे हमें पूरे साल रख कर खानी होती है। तेल या रिफाइंड डालते हैं तो उसमें एक अलग सा स्मेल आ जाता है, तो आपको घी का ही इस्तेमाल करनी है। और घी तो ज़्यादा डालनी नहीं है, बस आपको 1-2 चम्मच ही घी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने काजू और बादाम को पहले डाला था, क्योंकि इसे भूनने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। काजू और बादाम जब अच्छी तरह से थोड़ा सा भुन जाए, यानी हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद सारे नट्स को हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने पंपकिन सीड और किशमिश से भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए मैंने उसे बाद में डाला है। उसके बाद हमें इसे भी थोड़ी देर के लिए मिला लेनी है। और नारियल तो ऑलरेडी काफ़ी सूखी हुई है, तो उसे हमें ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम लास्ट में डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर इसलिए भूना जाता है कि ड्राई फ्रूट्स में जो भी मॉइस्चर होगा वह ख़त्म हो जाएगा और इसका जो नटी फ्लेवर होता है वो ज़्यादा उभर कर आता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भून लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मुरब्बे की जो होती है सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें आप जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना, आपका मुरब्बा उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को डाला है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भून लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुना चुका है। तो बस हमें ज़्यादा नहीं भूनना है कि एकदम इसका कलर ही चेंज हो जाए। तो उलटते पलटते हुए नारियल डालकर भी मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, ताकि ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर खत्म हो जाए। उसके बाद इसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं, क्योंकि मैंने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल फिर से करनी है। तो मैंने फिर से एक छोटी चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, और घी में मैंने थोड़ा सा मतलब एकदम 2 चुटकी के लगभग हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने इसलिए डाला है ताकि मुरब्बे का जो कलर है वो बरकरार रहे। उसके बाद मैश्ड हुए आंवले को मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करनी है, आपको आंवले को अच्छी तरह से भूनना है। मीडियम फ्लेम पर ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। इससे क्या होगा कि आपके आंवले में यदि थोड़ा बहुत पानी हो या थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो सूख जाए। और यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको मुरब्बा जो बनानी है वो लोहे की कढ़ाई में या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं बनानी है। इसे आपको स्टील में या फिर नॉन स्टिक में बनानी है। इससे आपके मुरब्बे का कलर जो है ना बिल्कुल बरकरार रहेगा और काला वगैरह नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने मिलाते हुए आंवले को अच्छी तरह से भून लिया है। यह हल्का हल्का नीचे से चिपक रहा है, मतलब कि इसका पानी जो है वो पूरी तरह से सूख गया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर आपको देखने पर ही पता लग रहा होगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी अब नहीं है। यह अच्छी तरह से सूख गया है, एकदम सूखा सूखा जैसा हो गया है। तो बस आपको इतना ही इसे भून लेना है। घी यहाँ इसलिए डाला जाता है ताकि हम आंवले को थोड़ी देर के लिए भून सके। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे भून कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ½ kg आंवला लिया था, तो यहाँ हमें ½ kg पहले चीनी लेनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ½ kg अलग से बाजार से मंगवाया, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट वाला मशीन है नहीं, तो मैंने सोचा ½ kg ही मंगाया जाए। लेकिन मैंने पूरा इसमें से नहीं डाला चीनी। मैंने यहाँ पर कम से कम 400 ग्राम के लगभग चीनी डाला और 100 ग्राम मैंने चीनी यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि इतना में ही अच्छी तरह से मीठा हो जाता है। चीनी डालने के बाद हमें इसे मिला लेनी है। तो चीनी को हम जैसे जैसे मिलाएंगे ना वैसे वैसे ये लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। यहाँ पर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मिश्री को क्रश करके डाल सकते हैं, या मिश्री भी नहीं डालना चाहते हैं तो गुड़ डाल सकते हैं। लेकिन जब आप इसमें गुड़ डालेंगे ना तो ये कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिस तरह मैंने बनाया है वैसा कलर आपका नहीं आ पाएगा। तो बस चीनी डालनी है और इसे धीरे धीरे मिलाना शुरू कर देना है। और फ्लेम आपको बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है, क्योंकि यह नीचे से चिपकने लगेगा या हल्का सा भी पकड़ लेगा तो फिर फ्लेवर में थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाएगा, फ्लेवर इसका हल्का सा अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे चीनी घुल रहा है, मेल्ट हो रहा है, वैसे वैसे यह लिक्विड फॉर्म में आता जा रहा है। तो बस चीनी के साथ फिर से हमें इसे पकाना शुरू कर लेना है और धीरे धीरे ही हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकानी है। यहाँ पर आपको मीडियम कर देनी है फ्लेम को, क्योंकि अब यह नीचे से नहीं चिपकेगा। अभी आप देख सकते हैं कितना लिक्विड है। तो जैसे जैसे पकाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड होता जाएगा, यह पानी को छोड़ता जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले आ रहे हैं पानी के। तो इस पानी को अब हमें सुखानी है। तो हमें इसे तब तक पकानी है जब तक ये हल्का सूखा सूखा सा मतलब कि ड्राई टाइप से ना हो जाए।
आंवला इतना पकता है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो धीरे धीरे सूख जाता है, और इससे क्या होता है कि आंवले की जो सेल्फ लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मिलाते हुए किस तरह से इसे अच्छी तरह से पकाना शुरू कर लिया है। तो धीरे धीरे हम पकाएंगे और धीरे धीरे इसके पानी को सुखाएंगे, मतलब मीडियम फ्लेम पर पका लेनी है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हो सकता है कि नीचे से यह चिपकने लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पकाते हुए और ज्यादा पानी को छोड़ रहा है। तो बस हमें इसे तब तक पकानी है जब तक यह पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर ले, मतलब कि पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें। फ्लेम को मीडियम करके थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं और इधर उधर का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पानी छोड़ने के बाद नीचे से ना जलने का चांसेस जो रहता है वो कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे धीरे धीरे से मिलाना शुरू कर दिया है। बीच बीच में मैंने चलाया है और बीच बीच में मैंने इसे छोड़ भी दिया है। तो इस तरह का जो मुरब्बा बनकर तैयार होता है ना, बच्चे तो इसे इतना मन से खाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे तो बच्चे आंवला नहीं खा पाते हैं, लेकिन इस तरह से यदि हम मुरब्बा बना कर रखते हैं तो बच्चे रोटी में भी ले लेते हैं, चावल में भी ले लेते हैं, या फिर ऐसे भी खाने का मन होता है तो बहुत मन से इसे खाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर यदि आप कुछ मसालों को ऐड करना चाहते हैं तो आप मसालों को भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं इसे फास्टिंग वगैरह में भी खाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे सूख चुका है। जब आप इसे स्पैचुला से हटाएंगे ना तो कढ़ाई में यह लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, यह अलग हो जाएगा और आपका जो कढ़ाई है ना वह बिल्कुल साफ हो जाएगा। और स्पैचुला से इस तरह से आप गिराएंगे ना तो वो जल्दी नहीं गिरेगा। तो यही इसका साइन है। तो बस अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देनी है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो और ज्यादा सख्त हो जाएगी। सबसे लास्ट में मैंने गरम गरम में ही थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्लेम को ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पर इलायची पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेनी है। उसके बाद जब यह गरम ही रहे ना उसी समय हमें इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देनी है, ताकि आंवले का जो फ्लेवर है ना वो ड्राई फ्रूट्स में आ जाए और ड्राई फ्रूट्स का भी फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाए। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेनी है, ऊपर नीचे कर लेनी है। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स डालने के साथ ही ये काफ़ी ड्राई दिख रहा होगा आपको, ये काफ़ी ड्राई हो गया है, यानी ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। आप इसे पूरे साल भी रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप यकीन मानिए और इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसमें बहुत सारे मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें मसाला डालेंगे ना तो कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ऐसा नहीं दिखेगा जैसा मैंने बनाया है। तो यदि आपको फास्टिंग वगैरह में खानी है ना तो आप इसमें नमक वगैरह का इस्तेमाल ना करें, और आप इसे पूजा व्रत में भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें फ्रूट्स है। तो इसे आराम से आप पूजा वगैरह जब किए हो तो भी आप इसे खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद इसका टेक्सचर कैसा है, कितना प्यारा दिख रहा है और कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अब मैंने इसे एक बाउल में निकालना शुरू कर दिया है। यह इतनी अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखता है ना कि जब आप इसे बनाएंगे ना, मैंने यहाँ पर हाफ केजी बनाया है ना, यह मुश्किल से आपका 4 या 5 दिन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आप पहले 1 केजी बनाए खा जाए, फिर 1 केजी बनाए फिर खाएं, इस तरह से आप बनाते रहें, और जब लास्ट हो जाए ना तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाकर आप उसे स्टोर कर दें। यह बहुत ही मज़ेदार का लगता है और ताज़ा ताज़ा तो पूछिए मत। जार जो लेनी है ना एकदम सूखी हुई जार आपको लेनी है, और इसे जब भी स्टोर करनी है ना तो कांच वाली जार में ही आपको करनी है। प्लास्टिक वगैरह का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, और इसे ठंडी होने दें, उसके बाद ही आप इसे जार में पैक करें, नहीं तो फिर इसमें जो है वो भाप बन जाएगा, और भाप बनेगा तो फिर आपका मुरब्बा खराब हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हमने तो रखा तो हमारा मुरब्बा खराब हो गया। तो ऐसे आपको नहीं करनी है। तो मेरी यदि आंवले की मुरब्बा की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।